हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीनियस एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सुस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप प्रश्न। आज हम पढ़ने वाले हैं यानी कि हमारे रामबाण क्लास हमारी चल रही है राजस्थान जीके की, जिसमें हम आपको यानी कि कल हम 20 प्रश्न हमने आपको पढ़ाए। तो जो हमारा यानी कि 70 मतलब कि 1 का जो प्रश्न है वो आपके बीच हाजिर है। प्रश्न नंबर आपका 71 है। प्रश्न नंबर आपका पूछा गया है कि राजस्थान में प्रथम यहाँ पर जो भूमिगत परमाणु परीक्षण है वो आपका कब किया गया था। 15 अगस्त 1974 को, या 18 मई 1974 को, या आपका 7 अप्रैल 1974 को, या आपका 8 जून 1974 को। हम बात करें 18 मई और आपका 1974 को हमारा सर जी आपका पोखरण में होता है। पोखरण में हमारा यानी कि जैसलमेर में हमारा यानी भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वो आपका होता है। राजस्थान में प्रथम परमाणु परीक्षण यहाँ पर होता है यानी कि 18 मई 1974। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि पोमचा क्या है। पगड़ी है, गोटा है, आपका आभूषण है, आपका ओढ़नी है। तो पोमचा आपकी एक प्रकार की विशेष प्रकार की आपकी ओढ़नी होती है, विशेष प्रकार की आपकी ओढ़नी होती है पोमचा। जैसे पीला पोमचा पोमचा कई प्रकार के होते हैं। पीला पोमचा आपका पुत्र प्राप्ति पर पहना जाता है। पुत्र प्राप्ति पर जो कि कौन लाते हैं, अपनी मम्मी को पियर वाले लाते हैं। एक होता है आपका चीड़ का पोमचा ये आपके विधवा स्त्रियाँ पहनती हैं। विधवा स्त्रियों का हो जाएगा, विधवा स्त्रियों का होता है। एक आता है वो आपका गुलाबी होता है आपका पुत्री के जन्म पर महिलाएं पहनती हैं। पुत्री के जन्म पर तो ये आपके हो जाएंगे यानी कि ओढ़नी होती है। अगला आपका जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका यानी कि 73वां प्रश्न है। निम्न में से वस्त्र चित्रण को अलंकारी कला का उदाहरण है। फड़, बंदेज, अजरक प्रिंट, ये आपका उपयुक्त सभी। फड़ आपका फड़ आपकी शाहपुरा की हो जाएगी, और अजरक प्रिंट आपकी बाड़मेर, जबकि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि राजस्थान राज्य यहाँ पर अभिलेखागार कहाँ स्थित है। बीकानेर, जयपुर, यहाँ आपका जोधपुर, यहाँ आपका अजमेर। राजस्थान का जो अभिलेखागार है सर्वप्रथम इसकी स्थापना कहाँ पर होती है। जयपुर में इसकी स्थापना होती है। राजस्थान का राज्य अभिलेखागार 1955 की हम बात करें तो शायद। फिर इसको 1960 में कहाँ पर ले जाया जाता है, इसको बीकानेर यहाँ पर ले जाया जाता है। वर्तमान में राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है, तो बीकानेर आपका इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपका जो सालेम सिंह की हवेली वो आपकी कहाँ स्थित है। जैसलमेर, भरतपुर, आपका जोधपुर, आपका टोंक। सालेम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, सालेम सिंह की हवेली, पटवों की हवेली, एक होती है नथमल, ये आपकी पटवों की हवेलियाँ आपकी सभी हवेलियाँ वो आपकी जैसलमेर में देखने को मिलती है। पटवों की हवेली, इसका निर्माण आपका गुमान चंद पटवा ने इसका निर्माण करवाया था। निर्माण ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राजस्थान का जो लौह पुरुष है वो आपका किसे कहा जाता है। दामोदर जो व्यास है उनको, या हीरालाल शास्त्री हैं, या यहाँ पर जमनालाल बजाज है, यहाँ पर सरदार पटेल को कहा जाता है। हीरालाल शास्त्री हमारे मुख्यमंत्री हो जाएंगे, सर्वप्रथम मुख्यमंत्री यहाँ पर बने थे। सर्वप्रथम ये आपके मुख्यमंत्री बने थे। जबकि दामोदर दास हैं वो हमारे राजस्थान के लौह पुरुष कहलाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के कहलाते हैं। भारत के लौह पुरुष इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यानी कि फर्स्ट इसका राइट आंसर होने वाला है। 1-4 आपका होने वाला है। अगला आपका जो प्रश्न है वो आपका कि दोहरी व अर्ध आपके चंद्राकार पर्वतमालाएं वो आपकी कहाँ पर हैं। उदयपुर में, बूंदी में, सिरोही में, आपकी बांसवाड़ा में। जो दोहरी और अर्ध चंद्राकार है ये आपकी उदयपुर में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इसको झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी इसको कहा जाता है सर जी। और क्या कहा जाता है सर जी इसको यहाँ पर फाउंटेन का शहर कहा जाता है। माउंटेन और हम सर जी फाउंटेन का शहर इसको कहा जाता है सर जी। यहीं पर आपकी फतेह सागर झील है। फतेह सागर यहीं पर आपकी फतेह सागर देखने को मिलती है। फतेह सागर में यहीं पर हो जाएगी। फतेह सागर झील भी यहीं पर आपको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है कि एक जैसे 9 महल आपके किस यहाँ पर किले में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, जूनागढ़, यहाँ पर तारागढ़। हमारे लिए यहाँ पर BSTC PTT चतुर्श्रेणी के इत्यादि के लिए क्लास हमारी ये यहाँ अवेलेबल है। चतुर्श्रेणी सबसे बड़ी भर्ती होने वाली, जिसमें आपके 25 लाख के आसपास आपके आवेदन आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक आपके यानी कि 20.5 लाख आपके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। एक जैसे 9 महल आपके चित्तौड़गढ़ में नहीं है, नाहरगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर आपका नाहरगढ़ आपका जयपुर में
होने वाला है। यहीं पर आपके एक जैसे 9 महल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि प्रश्न नंबर आपका अगला आ चुका है कि राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का जो नया नाम है वो आपका क्या रखा है? उद्योग एवं सहकारिता विभाग, उद्योग एवं तकनीकी विभाग या वाणिज्य विभाग या उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। तो ऑप्शन नंबर यानी कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है वो यहाँ राजस्थान सरकार ने यहाँ पर उद्योग विभाग का नाम यहाँ पर चेंज किया है। अब आ चुका है कि राजस्थान में जो एक ही आंदोलन का प्रारंभ है सर जी वो किसने किया था? भूखीलाल पांड्या, कन्हैयालाल सेठिया, जमनालाल बजाज, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत हैं, इनका जन्म होता है कोलियारी गांव में होता है। कोलियारी गांव उदयपुर में इनका जन्म होता है। उदयपुर में इनका जन्म होता है, जन्म स्थान है आपका। इन्होंने यहाँ पर एक आंदोलन की यहाँ पर शुरुआत की। कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं धरती दोहरारी, इनकी क्या है रचनाएं? धरती दोहरारी, धरती दोहरारी। और एक सर जी इनकी लील 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 टास में इनकी रचनाएं होने वाली है। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका आ चुका है कि अशोक विहार मृग आपका जो बना है वो आपका कहाँ पर है? यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में। पुष्कर में सर जी 500 से अधिक मंदिर देखने को मिलते हैं। जयपुर, अजमेर में आपके जो पुष्कर झील है यहीं पर सर जी यहाँ पर एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर आपका हो जाएगा। सावित्री के साथ एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में हो जाएगा। जोधपुर, जयपुर। तो सर जी आपका यानी कि जयपुर इसका राइट आंसर होने वाला है। जयपुर इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला आपका प्रश्न देख लेते हैं कि तिमनगढ़ का किला आपका कहाँ स्थित है? तिमनगढ़ का किला आपका कहाँ स्थित है? धौलपुर में, जयपुर में, सीकर में, आपका करौली में। तिमनगढ़ किला जो है सर जी हमारा जो तिमनगढ़ का किला है वो सर जी हमारा करौली में। ऑप्शन नंबर यानी कि डी इसका राइट आंसर होने वाला है। आज के टॉप प्रश्न थे जो हमने आपको पढ़ाए हैं और इसी प्रकार से हमारी क्लासेज यहाँ पर अवेलेबल रहने वाली। सोनार किले का निर्माण यहाँ पर किस भाटी शासक ने करवाया था? राव दुदा ने, राव जैसल ने, बीका ने, यहाँ पर कांगड़ा कुम्भा ने। सोनार किले का जो यहाँ पर निर्माण राव जैसल यहाँ पर जैसल भाटी द्वारा यहाँ पर इसका निर्माण करवाया गया था। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने कराया था? कुम्भा द्वारा करवाया गया था। इनकी एक रचना है संगीत राज जो 5 खंडों में विभक्त है। 5 खंड हैं इसके संगीत राज के। अगला जो प्रश्न है देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है सर जी कि गणगौर का त्यौहार यहाँ पर किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो गणगौर त्यौहार है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया, यहाँ पर चैत्र शुक्ल पंचमी से चैत्र शुक्ल यहाँ पर तृतीया को यहाँ पर गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। शिव और पार्वती का स्वरूप माना जाता है। शिव और पार्वती का स्वरूप माना जाता है। सबसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा गीत हैं, सबसे ज़्यादा गीतों वाला त्यौहार माना जाता है। गीतों वाला त्यौहार माना जाता है। क्या त्यौहार है सर जी? ये 18 दिन तक चलता है सर जी। 18 दिन तक यहाँ पर चलता है, ये 18 दिन तक चलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी कि बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि सरगासूली कहाँ स्थित है? अजमेर, जोधपुर, यहाँ का करौली, यहाँ का जयपुर। सरगासूली यहाँ का जयपुर में हो जाएगा। इसका निर्माण ईश्वर सिंह ने करवाया था क्योंकि यहाँ पर मुगलों का यहाँ पर कर्जा अधिक होने के कारण यहीं पर इससे लटक कर यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु भी यहीं पर हो गई थी। सरगासूली ईसर लार्ड सरगासूली। ऑप्शन नंबर यानी कि डी इसका राइट आंसर होने वाला है। रणकपुर के जैन मंदिर यहाँ पर कितने खंभे हैं? 1144 हैं। यहाँ पे 1100 हैं, 1100 हो जाएंगे। 1111 यहाँ पे 1444 खंभे आपको मिलने वाले हैं। ये आपका मथाई नदी के किनारे रणकपुर का जैन मंदिर आपका पाली जिले में है। पाली जिले में होने वाला है, पाली जिले में हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न देख लेते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि वीर सतसई के रचयिता कौन है? मतीराम, सूर्यमल मिश्रण, घासीदास, कवि ब्रंद। तो सूर्यमल जो मिश्रण है इन्हें राज्य कवि कहा जाता है। राज्य कवि भी इनको कहा जाता है। बूंदी के राज्य हुआ करते थे। बूंदी के यहाँ पर जो हाड़ा राम सिंह हाड़ा हैं उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। राम सिंह हाड़ा के दरबारी कवि हुआ करते थे। इन्होंने हाड़ौती राज्य का इतिहास लिखा था। हाड़ौती यहाँ पर राज्य का इन्होंने इतिहास लिखा था। हाड़ौती राज्य का इन्होंने क्या है सर जी? इतिहास लिखा। अगला आपका प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा कि राजस्थान में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है यहाँ पर कब हुई थी? 1 अप्रैल 1951, यहाँ पर 1 अप्रैल 1953, यहाँ की 1 अप्रैल 1952 या 1 अप्रैल 1954। तो 1 अप्रैल 1951 को यहाँ पर राजस्थान की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। अब आपसे पूछ सकता है कि यहाँ जो हमारा सर जी राजस्थान का जो मतलब कि शिक्षा का अधिकार कब यहाँ पर लागू हुआ था? शिक्षा का राजस्थान में यहाँ पर
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूछ सकता है 1 अप्रैल 2010 को यहाँ पर हुआ था। ये भी आपसे प्रश्न नंबर आपका अगला देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि ये राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक जो प्रतिवेदन किसको प्रेषित करता है, राष्ट्रपति को, राज्य सरकार को, के राज्यपाल को, यहाँ पर केंद्र सरकार को। तो इसका राइट आंसर राज्य सरकार इसका राइट आंसर होने वाला है। पॉलिटिक्स संबंध आपके कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपके आने वाले हैं, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी में आपके कम से कम आपके 3 से यहाँ पर 4 से यहाँ पर 5 प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। वैसे आपकी 5 प्रश्न की आपकी पॉलिटी हो जाएगी, 5 की करंट अफेयर्स है। आपकी राज्य खेल आपका कौन सा है, बास्केटबॉल है, कबड्डी है, आपका हॉकी है, आपका क्रिकेट है। हम बात करते हैं राज्य खेल की। राज्य खेल आपका प्रश्न है आपका 2 बार आपका BSTC एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आपकी चतुर्थ श्रेणी की बारी है। चतुर्थ श्रेणी में 100% पूछा जाएगा। जो हमारा जो राज्य खेल है सर जी आपका बास्केटबॉल है, इसको 1948 में इसको यहाँ पर राज्य खेल का दर्जा यहाँ पर प्राप्त हुआ था। अगला आपका प्रश्न देख लेते हैं कि जो अपनी लिख रहा है वो किस खेल से संबंधित है, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा शूटिंग, या उनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यानी कि 3 का राइट आंसर होने वाला है। ये आपका करंट से संबंधित आपका प्रश्न होने वाला है। अपनी लेखा का संबंध पैरा शूटिंग से आपका होने वाला है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदार बांध किस नदी पर बनाया गया है, साबरमती आपका। तो इसका राइट आंसर आपका बाणगंगा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर जी ये क्या होगा, स्लाइड को यहाँ पर 2 प्रश्न दिखने मतलब उत्तर दिखने लग गए। चलो कोई बात नहीं। राज्य सरकार ने यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र को 2 का दर्जा यहाँ पर कब दिया था, 1989 को, 1987 को, 1991 को, यहाँ पर 1996 को। तो इसका राइट आंसर 1989 को यहाँ पर 2 का यहाँ पर दर्जा हुआ था, पर्यटन को उद्योग का दर्जा हुआ था। हुडा यहाँ पर किस रियासत से संबंधित है, मारवाड़, मेवाड़, आड़ती, यहाँ पर गुंडाड़, मेवाड़ से संबंधित हो जाएगी। 17 जुलाई 1734 की बात है सर जी। यहाँ पर किसकी अध्यक्षता में, जगत सिंह की अध्यक्षता में यहाँ पर हुडा सम्मेलन हुआ था। मराठाओं के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना इसका यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर सही से नहीं लिखा हुआ है। मराठाओं के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना इनका क्या है, मुख्य उद्देश्य था, रोकना। ये क्या है, मराठाओं के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि यहाँ पर महाराजा सौरभ सिंह द्वारा खैरवाड़ा में यहाँ पर टाकर प्रथा पर रोक यहाँ पर कब लगाई गई थी, 1853, 1855 या 1850 या 1848 या 1853 को सौरभ सिंह द्वारा खैरवाड़ा उदयपुर में आकर डाकू प्रथा पर रोक लगाई थी। राजस्थान की प्रथम मुख्य सचिव कौन थी, मीनाक्षी हुजा को सिंह, या आपका अंतिम बोर्डिया, या आपका अमरजीत कौर। ये जो हमारे कुशल सिंह है यहाँ पर जो मुख्य सचिव यहाँ पर राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव होने वाली है। नारायण सागर बांध आपका गंभीरी नदी पर है, मानसी पर है, बाणगंगा पर है, खारी नदी पर आपका अजमेर में है। ये बांध आपका अजमेर में होने वाला है। अजमेर में खारी नदी पर बांध बना हुआ है, नारायण सागर बांध। राजस्थान में टंगस्टन का भंडार यहाँ पर मुख्यतः कहाँ यहाँ पर पाया जाता है, डेगाना, रातानाडा, तलवाड़ा, यहाँ का मांडो की पाल। टंगस्टन भंडार आपके डेगाना, नागौर में मिलते हैं। टंगस्टन आपको एक ट्रिक बताऊँ, टनापासी आपकी ट्रिक है। टंगस्टन कैसे आपका नागौर में मिलता है, आपका, और पाली में मिलता है, पाली और आपका सिरोही में यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला आपका प्रश्न देख लेते हैं कि सर जी प्रश्न आज के मतलब कि ये आपके प्रश्न थे और 2 प्रश्न बाकी, जबकि राजस्थान की अणुनगरी आपका नाम से प्रसिद्ध है, छपरा, अंता, यहाँ कोटा, आपका रावतवाड़ा चित्तौड़गढ़ यहाँ पर अणुनगरी कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि किस भौतिक भूभाग को संक्रांति प्रदेश कहते हैं, रेतीला मैदान, अरावली, पूर्वी पठार, यहाँ का पूर्वी मैदान या पूर्वी पठार इसका राइट आंसर होने वाला है। ये आज के प्रश्न थे और कमेंट करके जरूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी, और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपके लिए हर मेहनत आपके लिए प्रयास किया जाता है। और चतुर्थ श्रेणी में आपकी इसी प्रकार से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, और BSTC में भी यहीं पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने आपको BSTC के लिए यही क्लास और यही चतुर्थ श्रेणी के लिए क्लास हमने लगवाई गई है। राजस्थान जी के सेम होती है, किसी में यहाँ पर थोड़ी हाई लेवल से पूछा जाता है, किसी मतलब कि सेम आपका मतलब कि वैसे आपका 10th लेवल का आपका पूछा जाएगा राजस्थान जी के, तो टेंशन नहीं लेनी, इसी से बाहर आपका प्रश्न नहीं जाने वाला है। कमेंट करके जरूर बताएं आपकी जो क्लास है ये आज की कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक वंदे मातरम, जय राजस्थान, जय हिंद।